हाँ जी, फिर आ गए हैं अगले लेक्चर के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, नमस्ते। चलें जरा, डोमेन लास्ट रह गया इसका ग्राफ का, बस फिर तो मजा आ जाएगा। फिर सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे। कौन सी एक्सरसाइज में? ऑन टू, वन वन, मैनी वन, इनटू, वो सारा डोमेन कोडमेन को रिस्ट्रिक्शन समझाएंगे और फिर आगे चल देंगे। बस आ जाओ फटाफट से। ये +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, डिटेल में अगर आपने देखने हैं एक आधे का मैं टेबल बना देता हूँ, पर बाकियों के टेबल नहीं बनाऊंगा। +1 की क्लास में आपको बोल देता हूँ इनके टेबल नहीं बनेंगे, बिना टेबल के सीधा ग्राफ बनाऊंगा। आपको अगर मेरे पूरे ग्राफ टेबल वाइज देखने हैं तो फिर आपको +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में जाना पड़ेगा। वहां भी आपके पास आएगा ये रिलेशन फंक्शन +2 का टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर ग्राफ एक बार रिवाइज कराए जा रहे हैं। और आपको देखो जरा, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो बस बहुत अच्छी बात है, आप फटाफट इसको कैच करोगे। आ जाओ फिर। चलिए, तो ग्राफ हो गए थे हमारे पास 4, 8 और 5, 12 ग्राफ हो गए आपके पास। अब किस पे चलेंगे? 13 पे, कि 13 हो गए थे? 13 हो गए हैं। तो हम ग्राफ किस पे चलेंगे? 14th पे, 14th नंबर पे चलेंगे। ये ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, तो सबसे पहले क्या जाएगा? ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, सबसे पहला क्या जाएगा? साइन का ग्राफ, साइन ग्राफ। तो बड़ा बड़ा लिख दें। लो जी, बड़ा बड़ा। आज तो हम ठीक हैं, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। अब तो लास्ट है, बड़ा बड़ा। ओहो, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा लिखना था, साइन ग्राफ, क्योंकि टॉपिक छोटा है। साइन ग्राफ आज इतना काम ही नहीं। फटाफट हमें हम निकाल लेंगे। 1 1 मैनी 1 हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। आपको दोबारा समझने जितनी बार आप मर्जी समझो, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितनी बार आप मर्जी देखो। साइन एक्स ग्राफ, y = fx = sin of x और y = sin of x। तो ये साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा 0, ये रहा π/2। जिनको पता है आप में से बैठे हुए को, ये पीरियोडिक होते हैं, एक पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। इन्हीं का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम होता है, -3/2π। अच्छा, टेबल बना दूं? मैंने कहा था कल टेबल बना दूंगा, ठीक है। फिर अगली बार नहीं बनाऊंगा, अगली बार सीधा ग्राफ चलेंगे। ये रहा आपका पास x, ये रहा आपके पास y, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2, 2π। तो अब वैल्यू पुट करो। साइन 0 कितना होता है? 0, π/2 पे 1, π पे 0, 3π/2 -1, 2π पे 0, -π/2 पे देखना। तो फिर कितना आ गया? कितना? -1। क्यों पुट कराने की जरूरत है? जिन बच्चों को, वैसे तो मैंने वही बताया, आपको इसके लिए अलग सा वो मेरा वाला देखना पड़ेंगे लेक्चर, या आप कहीं से भी देखो, या अपने स्कूल टीचर से पूछ लो, या बुक में से देख लो। -1 और 0, तो वो जहां से मर्जी आपने सीख लिया हो, चल जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ पता ही है, ये पीरियोडिक होते हैं। छोटी छोटी बात रिवाइज करा दूं, लिखने का नहीं कुछ भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा है नहीं। किसमें बना? +2 के सीबीएसई में तो है नहीं। वैसे हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक होते हैं, पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। पीरियड वही होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एक पीरियड के बाद रिपीट होना, ऑसिलेशन। तो चलिए, फिलहाल अभी 0, π/2 पे 1, π पे इस तरह से आप लोगों को देखा गया है। इस ग्राफ को कहीं तक भी आप जा सकते हो, जहां तक मर्जी जा सकते हो, जितना जहां तक जाना चाहते हो जा सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में बेस्ड होती है। ये चला आपके पास साइन एक्स का ग्राफ। मेरा सब मानना है कि +1 के अंदर बच्चों को साइन और कॉस का ग्राफ जरूर 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 आना चाहिए, कम से कम 2, किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, तो इसकी डोमेन होगी। डोमेन में एक्स पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो एक्स पे जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा, अगर आप लोग देखो, ये 1 से -1 में मूव कर रहा है, एक टाइम पीरियड के बाद वही चीज आ रही है। तो कहता है कहां से टच कर रहा है, कहां तक ग्राफ को टच करेगा? इंफिनिटी तक। अब तो आपको मैं थोड़ा सा जल्दी रफ में भी दिखा दूं तो आप समझ जाएंगे साइन कॉस को, क्योंकि आपने पहले करे हुए। जिन बच्चों ने नहीं किया, मैंने वही बोला, +1 की क्लासेस में देखो आप। ट्रिग्नोमेट्री में अगर सीबीएसई के देखने हैं तो बहुत आराम से वहां कराई जाती हैं आपको। चलें तो फिर अब सब जिनको आते हैं उनको पता है, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है हमें। यह है कि चलो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो इसकी डोमेन होती है बेटा ऑल रियल, -∞ से ∞।
फिर रेंज की बात करें जो नॉर्मली या जनरली हमें पता ही है, ये रेंज 1 से लेकर ऊपर से देख लो -1 के बीच बीच में है, उसके अलावा नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में। फिर हम अगर इसकी टाइप को चेक करें, ये कौन सी टाइप के हैं, 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑनटू है, तो हम इसके बारे में बात करें। 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑनटू है, तो इसके वाले फिर मेरे को रब करने पड़ते हैं। क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आप देख ही रहे होंगे इनको कि आपके पास किस तरह से होते हैं। चलो अब ये वर्ड मुझे भी पता चल गए, डिस्क्रिप्शन होता है, लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है। मैं सोचता था पहले बंदे अंदर की तरफ जा रहे हैं, बंदे बाहर की तरफ आ रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट, इसका तो मतलब ही कुछ और निकला। चलो कोई बात नहीं, सीखना चाहिए दुनियादारी के साथ। अब जब मैंने y के परपेंडिकुलर गिराया तो काफी सारे मोर देन टच कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट टच करेगा, मोर देन 1 पॉइंट से ज्यादा टच कर रहा है। मोर का मतलब क्या हो गया, मैनी 1, तो तीसरी बात होगी टाइप्स की, टाइप्स कितना आ गया, ये मैनी 1 आ गया, मैंने पहले ही बोल दिया था 1 1 या मैनी 1 में से एक होगा। और दूसरी बात क्या होगा, कोड में इज नॉट इक्वल टू रेंज, y कोड में नहीं मेंशन तो और रियल, जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी मैं समझा दूंगा। रेंज क्या होगी, सॉरी कोड में नॉट इक्वल टू रेंज, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, चिल टू फंक्शन के इनटू होते हैं। अगर कोड में रिस्ट्रिक्ट होगी, जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा, कोड में को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कोड में और डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये पीरियोडिक होते हैं। जो बच्चे ठीक हैं वो अगर आप उस बात को सीखना चाहते हैं तो सीखें जरूर, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। ये पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक उनको बोलते हैं जो एक इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। ये इनका पीरियड 2 पाई का होता है, 2 पाई के बाद ये रिपीट होने शुरू होते हैं, इनका पीरियड 2 पाई का होता है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सीबीएसई से ऊपर होता है। जिनको पता है मैंने बता दिया, क्योंकि 2 पाई के बाद ग्राफ वही दोबारा बनता है। अगर मैंने 2 पाई 0 से लेकर 2 पाई को सोचूं, अगर के लिए कोई सीखना चाहता है हम में से कोई नया बच्चा कि 2 पाई पीरियड सर क्यों है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि ग्राफ यहाँ से गया बेटा, यहाँ से गया बेटा, यहाँ से गया। अब जब 2 पाई पर दोबारा बनाओगे तो यही चीज दोबारा छाप दो, छाप दो मतलब यही चीज चेप दो, चेप दो मतलब यहीं से ग्राफ, जैसे ये शुरू हुआ वैसे ये शुरू हुआ, फिर ये नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप थोड़ा सा इसको 2 फेसेस में देखो तो एक फेस ये, जितना ग्राफ इस फेस में है उतना ही ग्राफ इस फेस में है, तो ये बना फिर ये बना, तो ये कहां तक गया 4 पाई तक। तो 0 से 2 पाई का ग्राफ वही चेपा गया है, 2 पाई से 4 पाई, पीछे भी वही चेपना है, पीछे भी वही चेपना है, कैसे -2 पाई से। तो मैंने वही बोला है, जिनको अच्छी तरह पता हो तो ठीक है, तो बस ये चेपना ऑसिलेशन पीरियोडिक। तो आप पीरियड खोलो कहीं पे भी, व्हाट्सएप यूट्यूब में, आपको पीरियड का मतलब समझ में आएगा। ओ टप्पू गिर गया, मेरे लेक्चर में सुनो, नहीं ठीक है, चल मेरे लेक्चर में सुनो तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि आज हम इसको खत्म करने के मूड में हैं कि हमारे सारे ग्राफ खत्म हो जाए, हमारी डोमेन रेंज काफी हद तक मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, इससे बच्चों को हेल्प मिल जाती है, समझ आ जाता है। जो अच्छा बच्चा वो समझने वाला वो समझ सकता है। कई बार लेक्चर में, मेरे लेक्चर में बैठे हो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, कई बार वो पूछ नहीं पाते हैं, तो अब उनकी दिक्कतें सब कम हो जाएंगी और इसको जल्दी से जल्दी कैच कर लेंगे। दूसरा है कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन का मतलब होता है y = fx = cos x, नो नीड टू मेक टेबल, दीज आर स्टैंडर्ड ग्राफ। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोल देता हूँ मैं बीच में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं बेटा, और हम इनको हम अगर याद कर ले तो ज्यादा बेटर है। 1 और ये क्या होगा -1, 0 पे क्या होगा 1, π/2 पे 0, पाई पे दिस। ओ काके ऐसे बनाता रहियो, चलता रहे काके, चला आजा काके, आजा आजा, जब पूछना जरूर पूछा करो। ये कितना होगा 5π/2, जितना मर्जी बनाते रहो। तो सोच लेना इसका डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन 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 और रियल, इसकी डोमेन क्या होगी और रियल। ओ काके रब जा, अच्छा। इसकी सबसे पहली बात, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन आपको दिख रही है ऑल रियल, चक दे चल रहा, यहाँ से टच करता 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 ये ओरिजिन है, टच करता करता कहाँ तक पहुंच गया, पीछे टच करता कहाँ तक पहुंच गया। दूसरी बात आ गई आपके पास डोमेन, फिर अगला क्या करोगे, कोड में नहीं, ओहो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हद रेंज का मतलब हद, कहाँ से कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा y में, रेंज मतलब आउटपुट वैल्यू ऑफ y, मिनिमम -1 तक जाएगा, सोच लो आप लोग। फिर तीसरी बार टाइप देखनी है तो वही वाली टाइप आ गई है। तो ये क्या है, मैनी 1, क्योंकि जब आप y के परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो कितने पॉइंट पे काटेगा, टच करेगा, मोर देन टच
मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पे टच करे तो क्या हो गया बेटा मैनी 1। और बेटा कोड में जो आएगी वो रेंज के इक्वल नहीं है, कोड में और ये जब तक गिवन ना हो, गिवन नहीं है कहीं पे भी गिवन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया इनटू। सर गिवन ना होने का मतलब तो बता दो, गिवन होने का मतलब ये यहाँ फंक्शन सिर्फ लिखा हुआ है, ये नहीं बताया फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, ये गिवन होने का मतलब है। सर गिवन गिवन वर्ड आपने बोल बोल के हमें बता दिया, पका दिया, पर हमें ये तो बताया नहीं क्या मतलब ये फंक्शन लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ भी डोमेन कोड में फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है नहीं मेंशन, फंक्शन नहीं बताया गया, कहां नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, होल से होल जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, नेचुरल से रियल जा रहा है, रियल से नेचुरल जा रहा है, मतलब ऐसा ना दिया हो तो इसका मतलब इसकी डोमेन और कोड में क्या होती है ऑल रियल होती है, ये मतलब है ऑल रियल है इसकी। अगर ये लिखा होता नेचुरल से नेचुरल तो इसकी ये क्या होती कोड में, ये क्या होती डोमेन, ठीक है। तो ये डोमेन कोड में अब दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर कि डोमेन क्या है कोड में क्या है, तो इसका मतलब वो क्या चलेगी वो ऑल रियल चलेगी, नहीं तो मैं आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा इसको दोबारा से, अगर मेरे को राहत नहीं तो आप मुझे याद करा देना क्योंकि बोल 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 जो पूछना बोल दे बस चल दे। लिखा क्या है टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट लिखा हुआ है y इक्वल fx इक्वल टू tan ऑफ x, tan 90 पे इंफिनिटी होता है, tan 90 पे इंफिनिटी होता है, एसिम्प्टोट बनते हैं इसमें, एसिम्प्टोट हो गया, ये हो गया। सर ये नहीं पीरियोडिक होता है, हाँ होते हैं, तो इसका पीरियड कितना होता है बेटा, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। सर कैसे होता है सर थोड़ा सा प्लीज बता देते, तो मैंने वही बोला है, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाय 2, बेटा ये रहा 2 पाई। जितना यहाँ तक ग्राफ बना लोगे अगर जिसकी समझ हो, जितना यहाँ तक ग्राफ बना लोगे ब्लैक मार्कर वाला, फिर अगला भी उतना ही बनेगा अगर आप मेरे साथ चलने वाले हो तो, अगर आप मेरे साथ चल जाओगे तो बेटा, इसलिए बोला गया ये इसका एक हिस्सा एक इंटरवल का बन गया। अब मैं अगला बनाऊंगा तो यहीं से ऐसे चलूंगा, तो यहीं से ऐसे चलूंगा और यहीं तक चलूंगा। बेटा अगर समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया सोचना। चलिए चलिए y इक्वल fx इक्वल क्या आ गया बेटा tan x आ गया। चल दूं आगे। चलिए अब अगला ग्राफ बनाऊंगा tan x का, नहीं तो बेटा इसके लिए एक लेक्चर अलग से देखना पड़ेगा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा समझाना चाहूं वैसे बता रहा हूं, x 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2, 0 पे 0 पाई बाय 4 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट बनेगा। तो इसमें क्या बनता था जिनको याद हो, 0 पाई बाय 2 है, फिर पाई है, फिर 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है। मैंने फिर आपसे एक रिक्वेस्ट की है, अगर आप इनको डिटेल में मेरे साथ जाना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरे +1 के साइन कोस tan के ग्राफ देखना, वहां मैंने एक एक चीज को और काके टेबल से सिखाया हुआ है, असिम्प्टोट भी आराम से बताए हुए हैं। बट अभी आप क्लास +2 में हो और एक बार आप कर चुके होंगे +1 में, तो इसलिए यहाँ पे चलने में फायदा है। तो 0 पाई बाय 2 पे क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ क्या बनता है, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 4 पे 1 होता है। तो चलिए अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या चलता है, इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, यहाँ पे क्या आता है गैप। गैप का मतलब समझते हैं, गैप का मतलब गैप गैप गैप, शाबाश, गैप का मतलब समझते हैं। गैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, पाई बाय 2 पे जाके इन्फिनिटी में मिलेगा, ये इसका क्या आ गया एसिम्प्टोट। फिर ये कहता है इधर से क्या चलता है नीचे, यहाँ पे भी क्या आता है गैप, ये भी काके क्या इधर देखा के बोर्ड इधर देख, कहाँ देख रहा है, इधर देख, एसिम्प्टोट आता है, एसिम्प्टोट, ये भी इसका एसिम्प्टोट, ये भी दो इसके एसिम्प्टोट हैं, समझ रहा है। तो कहता है ये इसके क्या बन गए एसिम्प्टोट बन गए हैं। देखो कहां से शुरू हुआ असिम्प्टोट पे, खत्म भी कहां हुआ असिम्प्टोट में। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है पॉजिटिव 1 2 पॉजिटिव है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है नेगेटिव, फिर वहीं से शुरू हो जाता है, यहां से दोबारा शुरू हो जाएगा जैसा ये, फिर वैसे ही शुरू हो गया। तो इसका पीरियड भी कितना हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, पाई का इसका पीरियड होता है, सोचो इसका पीरियड होता है पाई का होता है, जैसे उसका 2 पाई का होता है। फिर इस तरह से जितना मर्जी बनाते जो, ये सांप के बच्चे बनते रहते हैं, तो आप जितने मर्जी सांप के बच्चे बना दो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है माचिस की तीलियां, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या बनती है माचिस की तीलियां, और इसमें क्या बनते हैं सांप के बच्चे बनाते रहो। देखो जितने मर्जी सांप के जितने मर्जी और निकाल लो, जितने मर्जी निकालते रहो, आपकी मर्जी है, वो आपकी ही मर्जी है।
अब इसकी डोमेन 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 मेरे साथ कौन आएगा, सोचो डोमेन के लिए यहाँ पे कर दूं। चलो सबसे पहली बात है डोमेन पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होता है। सर तो ये भी तो असिम्प्टोट है। हाँ काके कितना हुआ x इक्वल टू पाई बाय 2, जिसको नॉलेज है। एक ये भी असिम्प्टोट हुआ। हाँ क्या एक से ज्यादा असिम्प्टोट हो सकते हैं एक कर्व में? बिल्कुल हो सकते हैं, देख नहीं रहे हो क्या? ये भी असिम्प्टोट है। हाँ अगर जिसको पता हो, ये इसकी इक्वेशन है असिम्प्टोट की। अभी फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कंपटीशन लेवल तक भी असिम्प्टोट की इक्वेशन नहीं है आपके पास। मैंने फिर भी आपको बताई ताकि आप थोड़ी हायर क्लासेस में जब भी जाओ तो थोड़ा सा हिंट होनी चाहिए, थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। फिर मैंने आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, थोड़ा सोचते रहो काके, सोचते रहो। डोमेन है डोमेन, तो डोमेन हमारे पास क्या होगी? डोमेन तो मैं देखता हूँ। तो मैं क्या गिराना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। किस पे गिराऊंगा बेटे बताओ, किस पे गिराऊंगा बेटे बताओ, किस पे गिराऊंगा? कके और कके बता दे। तो मैं किस पे गिराऊंगा? किस पे? y पे कि x पे? ये बताओ। x एक्सिस पे। शाबाश। डोमेन निकालने के लिए x पे टच कर रहा है, छू रहा है इसे, छू रहा है, टच कर रहा है। पाई बाय 2 पे टच करेगा कके? ओ नहीं करेगा। फिर टच करेगा, ओ यस कके, टच करेगा, ओ यस कके, टच करेगा, यस टच करेगा। हाँ इस पे टच करेगा नहीं। तो इसका मतलब कहां टच कर रहा है? ऑल रियल, सभी पे टच कर रहा है। ऑल रियल पे टच कर रहा है, सभी पे टच कर रहा है। एक्सेप्ट छोड़ दो, एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट बराबर लिखूं यार, ये बड़ा चक्कर पड़ता है। ऑल, अब तो ठीक है, रियल ठीक है सर। ओ वाह। एक्सेप्ट किसको, किस पे टच नहीं करेगा? सोचो पाई बाय 2 पे टच नहीं करेगा। क्यों? पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होता है, असिम्प्टोट है। और किस पे टच नहीं करेगा? 3 पाई बाय 2 पे। और किस पे टच नहीं करेगा? 5 पाई बाय 2 पे। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल रियल। एक्सेप्ट छोड़ दो। इसका माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। क्या होगा? ऑड मतलब 1 3 5 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या मतलब? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कौन है? 1 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2, 5 इंटू पाई बाय 2, तो वही तो निकालने हैं। 7 इंटू पाई बाय 2 ऐसे निकालने हैं। तो इसकी बेटा डोमेन होती है कके, डोमेन होती है और ये ऑड नंबर बताओ क्या कौन से होते हैं? ऑड 1 3 5। कुछ जनरल ऑड क्या हो गया? 2n + 1 पाई बाय 2 ऑड नंबर है। 4 ऑल। क्या यार ये भी बताने पड़ते हैं। n बिलोंग्स सीधा लिख दे सर, ये लो ये सीधा लिखो। अब तो कैसे ही फोन को घुमा दो यार। इंटीजर। हाँ लैपटॉप को मत घुमा देना, खुद घूम जाओगे। इंटीजर से जेड। एन को कुछ भी पुट कर दो। एन को 0 पुट कराओगे तो पाई बाय 2 निकल जाएगा। 1 कराओगे तो 3 बाय 2, 2 पुट कराओगे इस तरह सिखाओगे। एन को -1 कराओगे तो ओ एन को करके -1 कराएगा तो -पाई बाय 2। -पाई बाय 2 भी असिम्प्टोट है, देख ले। तो ये होता है रेंज पे क्या करोगे? y के परपेंडिकुलर क्या खींच दोगे? लाइन। दूसरी बात क्या देखनी है बेटा? रेंज। RF रेंज देखनी है। तो क्या देखा हमने? सांप के बच्चे निकलने शुरू हो गए। देखो सांप के बच्चे। रेंज पे क्या गिराओगे? y पे परपेंडिकुलर गिरा लो। और रेंज पे क्या गिराना है यार? y पे परपेंडिकुलर। टच कर गया आजा काके, आजा। कहां तक टच करेगा? इंफिनिटी तक। कहां तक? और कगे माइनस इंफिनिटी। ओ यस। तीसरी बात टाइप। तीसरी बात क्या देखोगे? टाइप। सबसे पहली बात y के परपेंडिकुलर लाइन गिराओ। y के परपेंडिकुलर लाइन गिराओ। गिरा दे भाई y के परपेंडिकुलर। ये लो भैया। ओह सांप का बच्चा दूर से निकल गया। यहाँ से। तो क्या हो गया? y के परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो। गिरा दी y के परपेंडिकुलर लाइन। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो टच कितने पॉइंटों पे कर रहा है? टच कर रहा है मोर देन 1 पॉइंट। एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो कौन सा फंक्शन? 1 लिख दो ना। ये देखो क्या होगा? शाबाश 1 ओ गधो, मैनी 1। क्या होगा? मैनी 1। फिर दूसरी टाइप देखनी है। ऑन टू है कि चिंटू है? ऑन टू है कि इनटू है? ये भी देखना है, देख लो। ऑन टू इनटू के लिए क्या देखते थे? कोड मेन। बहुत सही तरीके बताए हमें, आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। कोड मेन रेंज के इक्वल है कि नहीं? कोड मेन है और रियल, क्योंकि नहीं मेंशन है। कोड मेन है ऑल रियल क्योंकि दी नहीं हुई। रेंज भी ऑल रियल है, तो कोड मेन क्या होगी? रेंज के इक्वल। यस क्या बन गया बेटा? यस ऑन टू बन गया। समझ रहे हो? यस क्या बन गया? ऑन टू। कोई एक फंक्शन होता है, चौथा है, कोई एक फंक्शन होता है 1 मैनी 1 में से, इनटू और ऑन टू में से। कोटेंजेंट फंक्शन है। एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ cot x आ गया।
तो कहता है cot x का ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें भी यही होता है, cot की 0 पे इंफिनिटी होता है। अगर आपको देखना है तो cot x का छोटा सा मैं थोड़ी सी बात बता दूं, x y 0 पाई बाय 2 पाई बाय 4, 0 पे इंफिनिटी पाई बाय ओ के 4 यार साफ साफ लिखा जाए 1, ओहो पाई बाय 2 पे कितना हो गया ओ 0, इस तरह से होता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर किसी ने इसका पीरियड पूछना है, पीरियड पीरियड पीरियड, इसका पीरियड होता है पाई का, ये पाई के बाद दोबारा रिपीट होता है, सोचते रहिएगा। ठीक है बेटा, इसमें तो बहुत सारी आगे चलनी है। अब आपको काफी आगे अगर ये ग्राफ कर लोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक में, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको चीजें समझने में। चलिए एनी हाउ चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आजा चला जाए आगे भाई, आगे 0 ये क्या रहा पाई बाय 2, ये क्या रहा पाई, ये क्या रहा 3 पाई बाय 2, ये भी क्या 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। चल 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 चल, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 0 से पाई बाय 2, पाई से पाई, सेकंड पॉइंट 0 पे क्या होता है इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे क्या हो गया 0, पाई बाय 4 पे 1 का के इस तरह से जाएगा, असिम्पटोट से शुरू हो गया और नीचे जाके असिम्पटोट पे क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ पे मिला मत देना, यहाँ पे क्या होगा बेटे शाबाश गैप, ठीक है गैप होगा, यहाँ पे भी क्या होगा गैप, ये इसका क्या बनेगा असिम्पटोट, ये भी इसका क्या बनेगा सोचो असिम्पटोट, यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे खत्म, फिर दोबारा यहीं से। अब शाम के बच्चे कहाँ से आएंगे ऊपर से आएंगे, पहले शाम के बच्चे नीचे से आते थे। यहाँ डोमेन 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 डोमेन, कौन बच्चा आपका है जो, कौन बच्चा आपका बोल रहा हूँ, कौन सा ऐसा बच्चा है जो डोमेन बता रहा होगा उसका डोमेन, डोमेन होती है x की वैल्यू, गिराओ परपेंडिकुलर, आ जा काफी आ जा, गिरा परपेंडिकुलर को आने वाला बन, ये देख यहाँ टच कर रहा है कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है कर रहा है, 0 पे टच कर रहा है नहीं, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी ऑल रियल, सारे रियल ले लो, ऑल रियल एक्सेप्ट, माइनस कर दो 0 माइनस कर दो, उसके बाद कहीं और टच नहीं कर रहा हूँ, हाँ पाई, फिर 2 पाई, फिर अप टू सो, तो क्या हो गया ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, सेट के अंदर n पाई, फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, सोचते रहो n इंटीजर का मतलब फॉर ऑल है यार, ये क्या तुम करो फॉर ऑल n की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3, चलो -1 -2 -3, फ्रैक्शन में नहीं होता क्योंकि ये z ये है 2 नहीं है कहीं सोचो z है, z का मतलब क्या हो गया इंटीजर, रेंज 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 समझ आ गई रेंज, हाँ कके बोल दे शाबाश, रेंज बोल दे, रेंज के लिए हम क्या चलेंगे, अब समझ में आई तेरे को बात, रेंज के लिए हम y की वैल्यू चलेंगे, कहां तक चलोगे इंफिनिटी तक, नीचे कहां तक चलोगे, ओ कके रेंज होगी ऑल रियल टाइप, कितने पॉइंटों पे काटेगा सोचो टाइप में, कितने पॉइंटों पे काटेगा बताओ, कब, जब मैं किसके पॉइंट को खींचूंगा, ओ मैंने तो ग्राफ ही गलत बना दिया, तुम भी गधे ही हो गधे, यहाँ से बनाओ tan x का बना दिया था, एनी हाउ ये आ गया x ओरिजिन, चलो अब टच कर रहा है सभी जगह टच करेगा, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, कहाँ परपेंडिकुलर पे टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, परपेंडिकुलर पे टच करेगा ठीक है। अब क्या देखोगे थर्ड में क्या देखोगे, थर्ड में हाँ टाइप में क्या देखोगे बेटा, ग्राफ ऊपर से जा रहा है, ग्राफ आएगा इस तरह से, ग्राफ आएगा इस तरह से, ग्राफ जाएगा इस तरह से, गिराना जरा y के परपेंडिकुलर, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे, टचेस मोर देन 1 पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा ऑल रियल, सारे समझ भी रहे हैं कि ऑल रियल आएगा, ऑल रियल आएगा। और फिर लास्ट क्या पूछते थे, 1 है मेनी 1 है, ऑन टू है इनटू है, कौन सा फंक्शन आएगा, फोर्थ है, कोड मीन इक्वल्स टू क्या आ गया रेंज, कोड मीन भी क्या होगी और रियल, रेंज भी क्या होगी और रियल, यस क्या आएगा ऑन टू, पीरियड देखना है तो देख, पीरियड कितना आ गया इसका पाई, जिसको समझ हो तो, फिर फिफ्थ है नहीं तो समझो बैठ के, अब आएगा सीकेंड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या बनते थे माचिस की तीलियां, इसमें क्या निकलते हैं शाम के बच्चे, देखते हैं भाई ये क्या करेगा, ये x है ये y है, ये 0 है, ये पाई बाय 4 करो, पाई बाय 4, ये करो पाई बाय 2, ठीक है बेटा, सीकेंड 0 1 पाई बाय 4 पे √2 और पाई बाय 2 पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर आ गया असिम्पटोट, जैसे tan में असिम्पटोट आ रहा था। देखते से ग्राफ कैसे बनते, जिन बच्चों को आराम से ग्राफ देखने हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का अलग लेक्चर में ग्राफ देखो, अभी फिलहाल टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है,
उसके अंदर मैंने ग्राफ समझाए आपको। ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा -π/2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3π/2, ये आएगा 2 भाई -2π/2, ये आ जाएगा। आजा आजा आओ तो भी आजा। चलो ये रहा 1, ये रहा -1। चलो चलते हैं। 0 पे कितना आ रहा है 1, π/2 पे कितना आ रहा है इन्फिनिटी। तो ये कहता है ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे भी कहता है ऐसे ही चला जाएगा। ये क्या आएगा इसका असिम्प्टोट, असिम्प्टोट पे खत्म, असिम्प्टोट पे शुरू। फिर क्या चलाओगे नीचे की तरफ, ये -1 पाई पे होता है -1, किसी को बताओ। नीचे क्या चलेगा यहाँ पे गैप, गैप जरूर डालना। नीचे क्या आएगा बेटा गैप, गैप जरूर रखना। फिर ऐसे ही ऊपर चलेगा। सर ऐसा क्यों है, मैंने वही बोला +1 की बुक से आप देखो ग्राफ जो +1 में सिखाए होंगे इस तरह से होगा। तो अगर मैं इसके डोमेन निकालने की, इसमें क्या बनती है कटोरियां बनती चली जाए, कटोरियां बनती चली जाए, कर लो काम आ जाएंगी कटोरियां। चलिए डोमेन है, डोमेन, इसकी डोमेन के ऊपर चलें तो डोमेन देखनी होगी तो देख लेंगे। सबसे पहली बात है डोमेन। डोमेन में ऑल रियल ले लो, और ऑल रियल में क्या माइनस करा दो, सोचो क्या माइनस करा दोगी। ये इसका असिम्प्टोट है, ये इसका असिम्प्टोट है, जहां टच नहीं कर रहा गैप है तो वही वाले माइनस होने हैं π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2। जो tan x की होती है वही होती है, सेम होती है। tan x वाली होती है और मल्टीपल ऑफ π/2, उसमें बताया हुआ है फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है चलिए फिर हमने कहता रेंज देखनी है। रेंज देख लो आपके पास क्या होती है, अगर जिसको समझ आती है। एक कटोरी 1 से ऊपर की तरफ जा रही है, ये x है ये y है, ये 1 है ये -1 है, ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये क्या जाएगी नीचे की। तो कहता है इसमें देखना है चाहते हो तो देख लो। कहता है y के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, टच नहीं कर रहा है। इसको जनरली डॉटेड लाइन से बताते थे। 1 पे टच कर रहा है, 1 के बाद हमेशा टच करेगा, -1 पे टच करेगा, -1 से नीचे हमेशा टच करेगा। तो कहने का मतलब क्या होगी, इसकी रेंज 2 की 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी। तो इसकी रेंज होती है, यहाँ लिख दो क्या रेंज, -1 दूसरा है से लेके -इंफिनिटी। यूनियन मतलब और होता है 1 से लेके इंफिनिटी, ये मतलब होगा। इसकी रेंज ऐसे लिखी जाती है। इसकी रेंज होती है 1 के बाद और -1 से कम होती है। फिर तीसरी बात हमने क्या देखनी है, टाइप। टाइप में सबसे पहले क्या देखना है, 1 1 है या मैनी 1 है। कहता है ये रहा, और ऐसे खींच लो, फिर ऐसे खींच लो। किसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, y के। कितने पॉइंटों पे टच कर रहा है, बस यहीं पे पता चल जाता है। मोर देन 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, मैनी, समझ भी रहे हो, मैनी 1 आएगा। और फिर अगर अगले में चलूं तो ऑन टू है कि इन टू है। चिंटू देखने के लिए, ऑन टू देखने के लिए कोड में क्या होती है, रेंज के इक्वल है कि नहीं है वो देखनी है। तो चलिए कोड में, यार पता ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं। गिवन किसको बोलते हैं मैं फिर बताता हूँ। ये लिखा होता है कई बार, क्या बोला, फंक्शन जा रहा है रियल टू रियल, ऐसे दिया होता है। तो ये क्या हो जाएगी कोड में, ये क्या हो जाएगी डोमेन। पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। जिस क्वेश्चन में ना दिया हो कोड में, वो क्या होती है, ऑल रियल। CDF क्या होगी, ऑल रियल। कोड में इज नॉट इक्वल टू रेंज। व्हाई, बिकॉज रेंज इज दिस। लास्ट कोटिंजेंट था कोसिकेंट फंक्शन। सो इसका पीरियड भी बता दो। तो चलिए इसके पीरियड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसके पीरियड के लिए हम चलें तो इसका पीरियड होता है 2 पाई का। अगर पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड कितने का होगा इसका, 2 पाई का होगा। इसका पीरियड भी 2 पाई का होगा। जिसको देखना आता है देख लो, 2 पाई का पीरियड होगा। क्यों, इसका अगर आप पहले ऐसे बना फिर नीचे की तरफ बना, ये देखो ये होगा π/2, ये होगा पाई, ये होगा 3π/2, ये योगा होगा, योगा नहीं बोल रहा हूँ, होगा 5π/2। ये देखो, तो अगला क्या ग्राफ बन रहा है, सोचो, इधर से हो गया ये आ गया। ये 2 पाई तक का ग्राफ है। इसको एक क्वांटाइल कर लो, एक डब्बे में डाल लो, फिर आगे क्या कर लो बताओ, फिर वही यही ऊपर जा रहा है तो यही ऊपर जाएगा। सोचो अगर अगला आता है तो अगला क्या जा रहा है बेटा, यही ऊपर चला जाएगा, ऐसी ग्राफ बनेगा। फिर नीचे की तरफ ऐसे ही जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको समझ आ जाता है तो चलिए लास्ट है कोसिकेंट का, कोसिकेंट x का। टेबल बना लो। तो कोसिकेंट x की जो रेंज डोमेन होगी वो कोड जैसी होनी चाहिए, 0 π/4 सॉरी 4 क्या हो रहा है, π/2 1 √2 सोचते रहना और इंफिनिटी।
सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ये आएगा। चलिए बना लीजिए। ये बना रहे हैं, ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2 सॉरी 2 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। बाकी आप जितना मर्जी बना लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है के? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है के? नो नो दिक्कत सर, कोई दिक्कत ना सर। ये आ जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा आपके पास। चलिए 0 पे कितना दे रहा है इंफिनिटी, पाई बाय 2 पे कितना दे रहा है 1, तो यहाँ से ग्राफ ऊपर, ऊपर से नीचे, ये इसके अजिम्पटोट, अजिम्पटोट से स्टार्ट, अजिम्पटोट पे खत्म, क्या ये सारे इसके क्या बनेंगे एजिम्पटोट। ऐसे ही यहाँ से भी चले जाना नीचे। चलो तो ये क्या हो गया इसकी डोमेन, डोमेन क्या होगी ऑरियल, डोमेन क्या होगी डोमेन ऑरियल, पर एक्सेप्ट क्या होगा 0 पाई 2 भाई 3 भाई 4 पाई, ये सारे माइनस कर दो, ऑरियल माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं चलूंगा रेंज, रेंज में बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, रेंज होती है समझ जाएंगे -1 और यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। तीसरी बात है टाइप में चलूंगा, टाइप आएगी आपके पास मैनी वन, क्यों आएगी सोचते रहिएगा, लास्ट ग्राफ चल रहा है और देखेंगे जब चाहिए होंगे, और फिर क्या चलेगा 4 इनटू चिंटू, सोचते रहिएगा, कोड में इज नॉट इक्वल टू दिस, सोचते रहो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्राफ्स। पीरियड 2 पीरियड जो पूछना चाहता है, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को रह जाए, इसलिए मैंने बता दिया, अगर आपको पता चले तो। जितना 2 पाई तक ग्राफ बना है फिर आगे भी वही बनेगा, 4 पाई का ग्राफ वही बनेगा, वही ऊपर वही नीचे, ऐसे समझ रहे हो? समझ गए हो? अब चलो अब नेक्स्ट लेक्चर की वेट करो। कितने लेक्चर हो गए इसमें? 8 हो गए, देखो ना, बस नेक्स्ट लेक्चर की वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताना है, ओ एक्सरसाइज शुरू हो गई है 1.3 एलिमेंट्स की, एनसीईआरटी की 1.2, जिसमें 1 का वर्किंग रूल, मेनी 1 का वर्किंग रूल, ये समझ में आएगा। कोड में नहीं गिवन तो ऑरियल, इस तरह से चलूंगा। चलो ओके बाय, सी यू, देखते हैं, खुदा हाफिज, चलो बाय।